ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आस्था बुलडोजर और सवाल, और हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी साहब, बात बीच में रह गई थी। मुझे सर ये बताइए, देखिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि भाई ये बुलडोज़र अगर आप दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से कह रही है कि ये आपका बोर्ड था, आपका बोर्ड अध्यक्ष था, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मुझे सर इतना सा समझना है बस, क्या आप लोग इस कार्रवाई को रोक नहीं सकते थे? सुमित जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं विधिवेता तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने इनके क्षेत्राधिकार है। हर क्षेत्राधिकार का लोकतांत्रिक जो भी रक्षक व्यक्ति होता है उसको उसके क्षेत्राधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। नगरपालिका का सभापति नगरपालिका का प्रथम व्यक्ति होता है, जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति होता है। नगरपालिका जिसके अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में 35 में से 24 पार्षदों और बड़े बहुमत के साथ में फैसला लिया गया हो, 34 पार्षदों के द्वारा। अच्छा, मतलब उनके फैसले में, जब वो प्रस्ताव लेके आप लोगों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। 2021 को उन्होंने भेजा और वो ये कहे कि हमें जाब्ता उपलब्ध करवाना है, हम अतिक्रमण हटाएंगे। अच्छा, गलत हुआ कि तो जाब्ता गलत हुआ कि की ठीक जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं देना चाहिए था। हाँ, ठीक है, लोकतांत्रिक ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। नगरपालिका साहब, मुझे बताइए, गलत हुआ कि ठीक देना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, नहीं, मैं आपकी सारी बात से सहमत हो गया सर। जो नगरपालिका जिसमें जनादेश नगरपालिका को आपने दिया, जो कहा मैं हर बात से सहमत। मुझे बताइए, ये गलत हुआ कि सही हुआ आपकी नजर में? मैं ये कहूंगा कि गलत और सही करने वाला जिसने जो किया, ये जो आपका प्रश्न सही है या गलत है, ये उससे पूछिए, सभापति को जोड़िए, सभापति से पूछिए कि उसके रास्ते में जो आ रहे थे, जो आपकी स्क्रीन पे बार बार जिस मंदिर का फुटेज जो आ रहे हैं, वो उस सभापति से पूछे क्या ये मंदिर अचानक बन गया था, आधी रात को खड़ा हो गया था? वो सभापति वही का रहने वाला है, वहीं पे सब लेके आए थे, इसलिए पूछिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए। बोर्ड आपका, बोर्ड अध्यक्ष आपका, फैसला आपका, आपको बताया है और चौधरी साहब भी कह रहे हैं दिखा सकता हूं, कार्यक्षेत्र आपका अलग होता है, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जितेंद्र जी सर, ऐसा है, न तो इनको जानकारी पूरी है और न डोटासरा साहब को जानकारी है, पर वो तथ्यों को छुपा करके वैसे ही बयान दे रहे हैं जैसे करौली के अंदर आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, उनके साथ वो सब कुछ करो और उसके बाद के अंदर आप जिम्मेदारी बीजेपी पे डाल दो। कोई कुछ भी करे बीजेपी पे या केंद्र के ऊपर डालने का एक स्वभाव बन गया है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने का गहलोत सरकार का एक स्वभाव है, पिछले काफी समय से अपनी सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार के बयान देते आए हैं। पर मैं कहना था, आप सुनिए अशोक जी, सुनिए, आप झूठ, ऐसे झूठ में मत बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास है। ये अरे सुनो तो सही, आप सुनिए, आप जनता को झूठ, जनता के सामने झूठ मत बोलिए। आप जनता के सामने झूठ बोल, ये जनता माफ नहीं, इसलिए आप साफ हो गए, हिंदुस्तान से साफ हो गए, इसलिए आपको हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया, क्योंकि आप झूठ को झूठ बोल रहे हैं। आपका डोटासरा झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप विधानसभा के अंदर झूठ बोले, आपने सालासर राम मंदिर तोड़ा और उस पर भी झूठ बोला, विधानसभा में झूठ बोला। ये है कार्रवाई, यहाँ पर अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम किया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने। झूठ बोलिए, आप देखिए, ये मिनट से आप कर्नाटक में 30% कमीशन मांगने वाले लोगों के मैं वहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके में राम में आस्था नहीं देता हूं, राम तुम्हारा रास्ता है सत्ता का कि या तो वो इस्तीफा दे या तो इस्तीफा दे वो, या इन तथ्यों की जांच करावे। आप सुनिए, आप चिल्ला करके सच को दबा नहीं सकते, आप चिल्ला करके, आप चौधरी साहब चिल्ला करके सच को दबा नहीं सकते। और पूछना चाहता हूँ डोटासरा से कि या तो वो इस्तीफा देवे और या इस मामले को बताए कि प्रस्ताव पारित करने में पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किसने किए? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां बोर्ड मीटिंग के अंदर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हमने ये स्थान जो है वो चिन्हित किया है और वहां से फिर प्रस्ताव उन्होंने डीएलपी के अंदर भेजा, कलेक्टर ने इसकी समीक्षा करी, कलेक्टर ने एसडीएम को वहां उपस्थित किया और विधायक और मुख्यमंत्री के इशारे पर ये मंदिर तोड़े गए। और मैं चैलेंज देता हूं डोटासरा जी को, इस मामले की जांच करा ले, एफआईआर दर्ज करा ले। सर ठीक है अशोक जी, सर मैं ये कह रहा हूं, साहब डोटासरा जी अभी बयान दे रहे थे, मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज करिए इस पे। जी बिल्कुल समझ गया, और एफआईआर दर्ज करके जांच करके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। होगा, सब होगा, जो आपने कहा सब होगा।
मंदिर तोड़वा दीजिए, पहले कार्रवाई करवा झूठ, दीजिए, पहले सर। मांग कर लीजिए। अशोक सिंह जी, सर करौली के अंदर ये हाँ, बिल्कुल करौली सर। में ये हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और सब बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, अशोक सिंह जी, सरकार अशोक सिंह जी, इससे पहले भी मंदिर टूटे थे, विकास के नाम पर मंदिरों को निशाना बनाया गया था। बीजेपी सरकार थी उस वक्त, आज फिर विकास के नाम पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। 300 साल पुराने एक शिव मंदिर तक तोड़ दिया गया। अशोक सिंह जी, क्या हिंदू विचारक, क्या हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाएंगे? अशोक सिंह जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पर एक धर्म विशेष की मजार भी है, एक मजार भी है एक जगह पर जहां बीच सड़क पर है, अजमेर रोड पर ही, उन्हें छोड़ दिया जाता है और मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। अशोक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग आवाज उठाएंगे, हिंदू संगठन आवाज उठाएंगे इसको लेकर? बीजेपी कांग्रेस तो चलता रहेगा। बिल्कुल, हिंदू संगठनों की ओर से आज बड़ी बैठक वहाँ रखी गई है और इस पर योजना बना रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब तथ्य किया है उन सब के खिलाफ पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दर्ज भी कराई जाए और जो मंदिर टूटे हैं उनकी व्यवस्था दोबारा की जाए, ऐसी एक उन्होंने मांग भी की है। आज सुबह भी वो पुलिस प्रशासन से मिलने के कुछ लोग वहाँ गए थे और अभी आपने देखा कि एक पार्टी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्री हो गए, उन्होंने बता दिया सारा कि ये हमारा दोस्त नहीं था, बोर्ड का दोस्त था। तो और राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है बहुत, या हमारे मुखिया पूरा राजस्थान का, वो रोज़ा इफ्तार पार्टी की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार और की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब दिल्ली की जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाया जाता है तो आपकी पार्टी का वकील सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। आज राजस्थान में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, मंदिर टूटे जा रहे थे, तो आपकी पार्टी का वकील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? आज आप क्यों नहीं रोक सकते थे? ठीक है, आपके पास इतना बड़ा पावर है, राजस्थान के मुखिया, आप मुख्यमंत्री है, आप अगर आप चाहते तो वो मंदिर नहीं टूटता। लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार की भी शहर थी इस काम के लिए। क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए सुमित जी, आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है क्योंकि वहाँ के जो विधायक है जोरीलाल जी, उनके बेटे को भी आज क्लीन चिट मिली है, लेकिन ये मंदिर गिरा है। और मैं अब कह रहा हूँ कि पूरे देश का इनर्शिया चेंज हो रहा है और पीके फैक्टर कांग्रेस में काम कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब राम को छोड़ के शिव जी के ऊपर पूरी राजनीति कन्वर्ट हो रही है। जयपुर में कावड़ियों पर हमला हुआ तो अब जो शिव मंदिर है, जो ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव है, जो हर घर में बैठा हुआ है, जो मोदी का नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, जो उस नारे को तोड़ने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। इससे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि शिव मंदिरों पर हमला होना एक बड़ी बात है, क्योंकि शिव, रावण का सबसे बड़ा आराध्य देव कोई शिव था और तमाम जो अच्छे लोग हैं उनके शिव जी हैं। तो हिंदू धर्म की मूल आस्थाएं दो है, राम और शिव, और शिव और राम एक दूसरे के पूरक है। खुद रामचरितमानस में कहा गया है कि जिसे राम चाहिए उसे पहले शिव की आराधना करनी होगी। तो राम मंदिर बन रहा है तो शिव मंदिरों को तोड़ रहे हो, ये मेरे समझ से बाहर है कि ये हिंदुस्तान को किस ओर ले जा रहे हैं। ये जो एक प्राचीन सनातन धर्म है जिसकी मान्यताएं अखंड है, उसको खंड खंड करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर इस देश को ले जाएगा। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को इस पर मंथन करना चाहिए कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हमारा जो लोकतंत्र जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है उसमें कहा है कि धार्मिक आस्थाएं हर व्यक्ति की निजी है, चाहे और कोई भी निजता की और विरासत की रक्षा करना। बात का ध्यान रखा जाए। विकास कीजिए आप लोग, लेकिन भावनाओं को भी ध्यान में रखिए। फिलहाल इतना ही। आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। उन्होंने अलवर में कार्रवाई के लिए बीजेपी के बोर्ड को दोषी ठहराया। जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। फिर भी सरकार हमारी होने के कारण से हमारा दायित्व बनता है कि सरकार ने, वहां पर दो मंदिर हैं, एक निजी था, उस निजी का वहां के स्थानीय प्रशासन ने उनको मौका दिया, उन्होंने बाकायदा अपनी मूर्तियों को अपने आप हटाया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरे मंदिर के गर्भगृह भी सुरक्षित है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि हम लोग कभी भी
किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा बन गया है कि धर्म के मुद्दों को उछाल करके और भाई को भाई से लड़ा करके धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पर्दे के पीछे वो सारे काम करते हैं जिससे भाई को भाई से लड़ाया जा सके। चलिए फिलहाल इतने ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।